वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने जेएसएससी के द्वारा जो फ्रेंड्स झारखंड सहायक आचार्य टीचर की परीक्षा जो कंडक्ट करवाया गया था वो मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं फ्रेंड्स इस चैनल पर अभी जस्ट यानी कि 22 जुलाई का जो पेपर हुआ था वो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगा। उसमें फ्रेंड मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कस किया हूँ। इसके साथ साथ मैं 26 जुलाई का जो पेपर हुआ था यानी कि इसमें मैं केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का डिस्कस किया हूँ और 27 जुलाई वाले क्वेश्चन का मैं फिजिक्स डिस्कस किया हूँ। इसमें जो फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन लाइक क्वेश्चन था वो भी मैं उस क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया हूँ, तो आप लोग देख लिए होंगे हमारे वीडियो में। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी कोई फ्रेंड्स ने हमें ये पीडीएफ हमें यूट्यूब के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया था। तो चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं जो 26 जुलाई 2024 को जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट करवाया गया था वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें फ्रेंड जो भी प्रॉब्लम होगा या फिर जो ऑब्जेक्शन पहले होगा वो भी मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आज पूछा गया था। पहला, द सेल वॉल द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे क्लास 9 का कंसेप्ट से क्वेश्चन था। तो पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और जो सबसे हार्डेस्ट होती है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखते हैं क्या दिया है। द क्रोमोप्लास्ट कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल इज नो एज। क्लोरोफिल एक क्लोरोफिल युक्त क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट कहीं दिख रहा है तो आप लोग क्लिक कर सकते थे। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, मैं अभी मैं सभी आंसर नहीं करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कम समय में सभी वीडियो को दिखाना है, सभी क्वेश्चन को, इसलिए मैं थोड़ा सा देखिए। पौधे के तने और जड़ के बढ़ते सिरे पर कौन सा उत्तक मौजूद होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पौधे के तने और जड़ के सिरों पर शीर्ष उत्तक पाया जाता है, शीर्ष उत्तक पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर शीर्ष उत्तक कहीं है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे ऑप्शन नंबर क्या जा रहा है मिस्टर, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ये जा रहा है यानी कि एपिकल टिश्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है यानी पौधे में जो लचीलापन होता है वह कॉलिन कैमा की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कॉलिन कैमा की वजह से होता है। क्लियर है, वही बात करते हैं फिर स्क्लेरन कैमा। तो स्क्लेरन कैमा जो आप लोग का तो नारियल का जो रेशा होता है या फिर नारियल का रेशा या फिर जो आप लोग देखे होंगे झाड़ू वगैरह, तो वो आप लोग का स्क्लेरन कैमा की वजह से होता है। क्लियर है, वही बात करते हैं पैरेन कैमा। तो पैरेन कैमा सबसे ये पौधों में पाई जाती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखते हैं, पादप जगत में निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को पादप जगत का उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्लियर है, और फ्रेंड्स उभयचर एक ऐसे जीव होते हैं जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ मैं। संवहनी मंडल और शरीर विभेदन रखने वाला पादप साम्राज्य का पहला समूह कौन है? तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा। अगर आप लोग क्लास 9 का फ्रेंड्स अगर 5 चैप्टर 6 7 और 7 चैप्टर अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो फ्रेंड्स ऑल्सो ये आप लोग को वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या ये। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर किया जाता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर किया था। तो राइट आंसर होगा स्टार्च होगा। क्लियर है, और फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका यूनिट क्या होता है, सूत्र क्या होता है, CnH2nOn होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांटेज। तो पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? तो फ्रेंड देखिए जाइलम का कार्य होता है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो भी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। द मूवमेंट ऑफ शूट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टर्म एज। प्रकाश की दिशा में प्ररोही की गति को क्या बोलते हैं? तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स और आप लोग जानते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बोला गया। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग क्लास 7 का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। द रिप्रोडक्टिव प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा आवृत बीजी पौधे में प्रजनन भाग कहाँ स्थित होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा फूल में होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 3 को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देख लीजिए मैं जो भी क्वेश्चन है मैं सभी को शेयर करने वाला हूँ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलने से पहले आप लोग को चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या है ये। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज। यानी शुद्ध जल की जल क्षमता जो किसी भी दबाव में नहीं है। तो फ्रेंड्स शुद्ध जल का यानी कोई दबाव में नहीं, यानी आप देखिए नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी
इसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन प्लांट्स, पौधों में कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 9 का यानी कि चैप्टर नंबर 16 पढ़े होंगे संसाधनों का प्रबंधन, तो उसमें फ्रेंड्स ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इसमें होता कुल 17 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन सेंटर इन PSI हैज़ एन एब्जॉर्बेंट स्पीकर, PSI में प्रतिक्रिया केंद्र का अवशोषण शिखर है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंटरनली में मुझे लगा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर लिखा 700 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यानी कि वसा का श्वसन भागफल है। तो ये क्वेश्चंस के बारे में क्या आंसर देख रहा है, देखिए 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, तो चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट्स हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कौन सा पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि को रोकता है। तो फ्रेंड रोकने के बारे में अगर बात करते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 2 में नजर आ रहा है। तो ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग 7 चैप्टर में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के केंद्र में एक सघन रूप से व्यवस्थित उत्तक होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल्सो इसका आंसर जमा होता है, देखिए लघु बीजाणुधानी, तो फ्रेंड इसे बोलते हैं बीजाणु जनित उत्तक। तो ऑप्शन में बिल्कुल देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यहाँ तक तो मुझे क्वेश्चन जो देख रहे हैं अभी तक सही लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक्स, भ्रूण कोष में कितनी कोशिकाएं और केंद्रक मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर, कोशिकाएं की संख्या होता है 7 और केंद्रक की संख्या होता है 8, तो राइट आंसर हो गया 7 और 8 हो गया। यानी भ्रूण कोष में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है और केंद्रक की संख्या 8 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 2 नेम्स ऑफ द क्राई जीन्स विच कंट्रोल द, क्या लिख रहा है, कॉटन बॉलवर्म्स, यानी निम्नलिखित में से कौन क्राई जीन के 2 नाम चुने, निम्नलिखित में से क्राई जीन के 2 नाम चुने जो कपास के सुंडी को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर देख लेते हैं क्या ये, इसका लिख रहा है क्राई AC और AB के बारे में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर B लिख रहा है ये। चलिए सॉरी ये क्वेश्चन कुछ इंटरनली था फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 लिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है, BT विस वैलिसस थ्यूरिन जेनिक द्वारा निर्मित होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी था, तो मैं इसे बोलूँगा बैक्टीरिया, क्योंकि आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, तो बैक्टीरिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्त्रीकरण, यानी स्त्रीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस टाइप से पूछा गया था। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज टर्म एज, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक की दर को हम लोग बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा, क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ डी, क्या लिखा, डिट्रैट्स इज, यानी गहरे रंग का आकाशीन पदार्थ जो अपरूद के अपघटन से बनता है, तो फ्रेंड उसे बोलते हैं ह्यूमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी शब्द जैव विविधता को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो फ्रेंड इसके बारे में ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे, जैव विविधता जो शब्द दिया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा दिया गया था, और ये फ्रेंड जो दिवस मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है अब तक आज तक मैं देखा नहीं था, क्योंकि ये नंबर के बारे में पूछ रहा। मैं झारखंड के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज तक इसके बारे में नहीं पढ़ा था। चलिए इसका राइट आंसर लिख रहा है 90, यानी कि देयर आर 90 नेशनल पार्क इन इंडिया, क्लियर है। और झारखंड में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, झारखंड में कुल कितना राष्ट्रीय उद्यान है, 11 है, जिसमें सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स पलामू राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 226 मीटर स्क्वायर है, क्लियर है। और सेकेंड जो था आप लोगों का लावा लौंग है, क्लियर है। और सबसे छोटा उधवा झील पक्षी अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था। द रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस इज वाज गिवन बाय, यानी रिवर्ट पॉपर परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड इसके जो दिया गया था पॉल एल्चिल के द्वारा दिया गया था, पॉल एल्चिल। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं 4 में दिया था, तो ये राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इसका जो आरंभ किया था चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जो जुड़े हुए थे, यानी अमृता देवी, क्लास 10th का ही क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चिपको आंदोलन जो स्टार्ट किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है, तो अमृता देवी ही होगा। अब ऐसे फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन जो स्टार्ट किया था ये 1973 में, शायद 1973-70 में कन्फ्यूजन हो, ये स्टार्ट किया गया था ये 1973-74 में। ये क्या मेरा माइंड में स्किप कर रहा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। चिपको, हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चालू किया गया था। और उसके साथ ही कौन दिए थे, अमृता देवी, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ वृक्ष के लिए भी, यानी वन संतुष्ट के लिए अवार्ड मिला था। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th का क्वेश्चन था ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। अच्छा ओजोन कहाँ पाया जाता है जो ढाल की तरह कार्य करता है और सूर्य के परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे अगर चैनल में देखे होंगे तो ओजोन के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कस किया था। मैं देखिए आप लोग को बताया था, देखिए हम लोग का ये पृथ्वी होता है, इसके ऊपर कुल कितना लेयर होता है ऑल्सो मैं डिस्कस किया था। कुल 5 लेयर होते हैं। देखिए ये होता है ट्रोपोस्फेयर, चलिए हिंदी में बोलता हूँ, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल के बाद आता है टोटल 5 मंडल होता है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोगों को मैं केवल डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। ये क्षोभ मंडल है, यानी कि फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल है, सेकंड वाला होता है समताप मंडल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया होगा 85% जो होता है, 85% जो ओजोन जो होता है वो आप लोगों का समताप मंडल में निर्माण होता है, वही 15% जो होता है वह क्षोभ मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा समताप मंडल। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं मैं क्या लिख रहा है, समताप मंडल है यानी स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स बात करते हैं ओजोन दिवस का। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन परत को बचाव के बारे में रखा गया था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। तो अभी मैं जस्ट बोला हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन देखा नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो आ रहा है उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों में डिस्कस पहले किया था, ओजोन जो क्षयकारी हुआ था इसके लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोगों को पता होगा कनाडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए मैं इसी के बारे में डिस्कस किया था, वो आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया था। ऑर्गेनिक्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव्स इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और लो एज। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है वे जीव जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं और पनप सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स एरीथर्मल, यानी इसे बोलते हैं एरीथर्मल, ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज एरीथर्मल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछा गया था। व्हाट इज़ द सैलिनिटी ऑफ हाइपरसलाइन लैगून्स, यानी कि अति लवणीय लैगून की लवणता क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो होता है 100 पीपीटी से अधिक होता है, 100 पीपीटी से अधिक होता है। तो अगर ऑप्शन में तो लगा सकते हैं, तो ऑप्शन हाँ बिल्कुल 4 नंबर आप लोग लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। तो फाइटो क्या लिख रहा है, फाइटोफैगस कीट निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया दर्शाते हैं? फाइटागस इंसेक्ट सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर लिखा शिकारी। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स? शिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द एमोनिया इनटू नाइट्राइल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकरण करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोसोमो नाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में क्लिक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना था। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर होता है रिडक्शन होता है, फिर रीजनरेशन होता है। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग को देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर लगा सकते हैं। कहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है तो देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था। देखते हैं, किण्वन एरोबिक श्वसन में भिन्न है। तो देखिए आप लोग किण्वन के बारे में बोल रहा है, यानी एरोबिक, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बोल रहा। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑल ऑफ दीज होगा, यानी सभी विकल्प सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा था, ये मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर लिख रहा है ग्लूकोज का आंशिक विघटन, फिर लिख रहा है प्रति ग्लूकोज कम एटीपी का उत्पादन, बिल्कुल ये भी सही है। फिर लिख रहा है फ्रेंड्स देखिए इन हैविंग सो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंध होगा। ठीक है, किण्वन एरोबिक श्वसन में भिन्न है। तो किण्वन जो होता है देखिए एरोबिक में तो ऑल्सो आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, इसमें एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो इसमें आप लोग का रुके एरोबिक, एक होता है वायु एरोबिक। ये सही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कम एटीपी का एनर्जी होता है, यानी 2 एटीपी ही सही होता है। और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन नहीं होता, यानी पार्शियल ही होता। सही है ये, तो ऑल ऑफ दीज होगा। सॉरी इसमें क्या बोल रहा है? एरो भिन्न है। फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। आप एनारोबिक मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है। A3 ग्रोइंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट व्हाट्स काइंड्स ऑफ ग्रोथ कर्व। प्राकृतिक वातावरण में उगने वाला एक पेड़ किस प्रकार के विकास वक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो होता है सिग्मोइड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवग्रहाकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल प्लांट्स, यानी कि कौन सा द्विवार्षिक पौधा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो होता है वह आप लोग का द्विवार्षिक पौधा होता है।
देखिए हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी था, मैं इसके बारे में इजी बोलूँगा क्योंकि आप लोग ऑल्सो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3/4 भारत जो पृथ्वी का होता है वह जल से ढका हुआ है, यानी कि आप लोग क्रॉस करते हैं कितना 75% आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा 75%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्लिक हो रहा है। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इसलिए पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबित अधजलीय जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न कार्बन कणों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें बोल रहा है द सस्पेंडेड अनबर्न, तो अनबर्न जब भी आता है तो हाइड्रोकार्बन लगाते हैं। द सस्पेंडेड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ड्यू टू कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल आर टर्म एज। तो फ्रेंड इससे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑल्सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, विच इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एमोंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मिट्टी निर्माण की कौन सी जैविक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बोल रहा, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेता हूँ क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा सही कि नहीं है। तो लिख रहा है चट्टान की सतह पर लाइकेन और काई में वृद्धि। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या पूछा ये। देखिए वर्षिम, जई और सूडान घास क्या कहलाती है। तो वर्षिन, ओट्स एंड सडम्स क्रॉप्स आर ऑल्सो नो एज चारे की फसल, यानी फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं, चारे की फसल बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते होंगे ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ये आपका होता है रवि फसल का, यानी कि रवि क्रॉप्स का होता है। इसका एक ट्रिक है, मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूँ। देखिए मैं एक ट्रिक है, मैं बचपन में पढ़ा था इसलिए, समरा चा आगे जो, सॉरी आप लोगों को सुनने में थोड़ा अलग लगा होगा, समरा चा आगे जो, ये एक ट्रिक मैं याद किया था बचपन में, इसलिए मैं बोल देता हूँ समरा चा आगे जो, शायद आप लोग को भी अच्छा लगे। समरा चा आगे जो, देखिए मैं डिस्कस कर देता हूँ ये आप लोग का, यानी कि ये आप लोग का क्या आता है, ये रवि फसल का। देखिए सास हो गया सरसों, क्लियर है, मास हो गया आपका मटर हो गया, रास हो गया राई हो गया, चा से फ्रेंड चना हो गया, वही बात करते आ से आलू हो गया, आगे से गेहूं हो गया, जो से जौ हो गया। तो ये सारे आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया रवि फसल। ऑल्सो फ्रेंड इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ, नाजो, देखिए यानी वैसे फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल महीना में काट लेते हैं उसको बोलते हैं रवि फसल। अब बात करते हैं खरीफ फसल, जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काट लेते हैं उसे बोलते हैं खरीफ फसल। ये हमारा ट्रिक था। अब बीच वाले जो फसल होते हैं उसे बोलते हैं जायद फसल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस टाइप्स का पूछा गया था। देखते हैं, नीम की पत्तियां BJA और हल्दी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन लिख रहा है जैव कीटनाशक, उर्वरक, खाद या बाय कंट्रोल एजेंट। तो राइट आंसर फ्रेंड्स का लिख रहा है जैव कीटनाशक, जो कि सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज नो एज। किसी DNA के कार्यात्मक अंड को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में ये क्या है, ये बॉडी है जिसके बीच में देखिए छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है। ये फ्रेंड्स मान लीजिए कि न्यूक्लियस में बना दिया, क्लियर है। अब ये न्यूक्लियस का एक पार्ट्स होता है, देखिए मैं डिस्कस पूरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूँ। वैसे देखिए ये आप लोग का देखिए इस टाइप से डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्रेंड्स DNA होता है। अब इसी में फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड से होता है एडेमिन होता है, T से होता है थायमिन होता है, C4 साइटोसिन होता है, G से ग्वानिन, यानी ये आप लोग का ये जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, क्लियर है। इसी में फ्रेंड्स ये काफ़ी यानी एक ही जगह पे यानी कि स्ट्रक्चर में होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसे हम लोग बोलते हैं जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। तो राइट आंसर क्या होगा, जीन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किसी DNA के यानी कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज ऑल्सो नो एज जीन। तो ऑप्शन है बिल्कुल देख सकते हैं जीन हो गया, क्लियर है। मैं अभी फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं पूरा का पूरा डिस्कस कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या ये, व्हाट डू यू मीन बाय एलिल। तो एलिल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एलिल क्या होता है, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, यानी विरोधाभासी लक्षणों की एक जोड़ी को हम लोग बोलते हैं एलिल बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया ए, जो कि सही है। अब तक मैं जो देखा हूँ सब क्वेश्चन सही लगा फ्रेंड्स, केवल वहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मुझे क्या लग रहा है, वहाँ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी वो आप लोग देख लीजिएगा, कभी कभी होता है प्रॉब्लम। देखता हूँ, सिलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीय वस्तुओं का चयन करें। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग ऑल्सो पढ़े होंगे, बायो यानी क्या होता है, जो आप लोग का यानी कि पर्यावरण में घुल मिल जाता है। घास, नींबू का रस, केक। फिर लिख रहा है घास, लकड़ी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की वजह से नहीं होगा, फलों के छिलके, चमड़ा और नींबू का रस। तो चमड़ा इसमें नहीं होगा, केक, प्लास्टिक और घास। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए इन रसायनों की अधिकतम सांद्रता हमारे शरीर में जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं
बायो मैग्निफिकेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन। ये सब फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ क्लास 10th के लेवल में था फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डायरेक्टली बोल रहा हूँ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारा पर्यावरण पढ़ते होंगे क्लास 10th का, उसी के बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछा है। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो बिलो विच टाइप ऑफ फूड चेन, यानी कि आप लोग को शो करना है कौन सा, ये ग्रास है, ग्रास सेफर्स है, फ्रॉक्स है, स्नैक्स है, ईगल है। तो ऑल्सो फ्रेंड इसमें जानते हैं स्थलीय खाद्य श्रृंखला है, स्थलीय खाद्य श्रृंखला है। और फ्रेंड इसमें आप लोग जानते होंगे 10% क्या होता है, ये 10% लेस होता है, जो कि लिंडमान थ्योरम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूजल स्तर का बढ़ना, प्राचीन काल में इसका प्रचलन, भूजल से कोई संबंध नहीं, भूजल स्तर का कम होना। तो फ्रेंड ऑल्सो आप लोग जान सकते हैं इसका क्या होगा, इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि भूजल का स्तर का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था। द सोल पर्पस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज। तो फ्रेंड्स देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था, या मेधा पाटिकर के द्वारा चलाया गया था, जो कि एक स्कीम था, जो कि ये सरदार सरोवर बांध में चलाया गया था। ठीक है, इसका एक जो नारा था फ्रेंड, यानी स्लोगन था, वह नर्मदा बचाओ था। क्या था ये, नर्मदा बचाओ था। तो ऑप्शन में है तो देख लीजिए, नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ फॉरेस्ट डैट वंस एक्साइडेड बट वाज रिमूव एट अ सम पॉइंट्स ऑफ टाइम इन द पास्ट इज नो एज। किसी ऐसे जंगल को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया जो कभी अस्तित्व में था लेकिन अतीत में किसी समय हटा दिया गया था, क्या कहलाती है। उसे बोलते हैं फ्रेंड, इसे बोलते हैं पुनर्वनीकरण बोलते हैं। चलिए द क्या लिखा, शैवाल के गतिशील बीजाणु कहलाते हैं। तो फ्रेंड इसे हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो स्पर्श बोलते हैं, जो स्पर्श कहते हैं। ये भी हमारे अकॉर्डिंग सही था ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये, देखते हैं। पौधों की जड़ों में बनने वाले नाजुक धागे जैसी संरचना कहलाती है। तो पौधों की जड़ों में जो धागे जो बनती है उसे हम लोग बोलते हैं जड़ रोम। ऑप्शन है बिल्कुल रूट हेयर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोप्स रूट्स आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस पौधों में अवलंब जड़ें पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा है फ्रेंड्स, नीम, वट वृक्ष, मक्का और पीपल। तो राइट आंसर वट वृक्ष होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो एक बीजी पत्र बीज की प्रोटीन युक्त परत कहलाती है। तो फ्रेंड्स एक बीजी पत्र वाले बीज जो होता है उसे हम लोग, उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं एल्यूरोन परत, एल्यूरोन परत। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव वेसल्स इन देयर जाइलम्स, निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह में जाइलम तना में वाहिकाएँ नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए आवृत बीजी में वाहिकाएँ होती है, ब्रायोफाइटा में भी होती है, टेरिडोफाइटम्स होती है, लेकिन यानी जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। तो राइट आंसर जिम्नोस्पर्म हो गया। क्लियर है। तो राइट आंसर जिम्नोस्पर्म हो गया। ये नग्न बीजी के होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लेटिंग्स इंस वुडी ट्रीस, यानी काष्ठीय वृक्षों में लेंटिसल्स वातरण की क्या भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर है गैसीय विनिमय, यानी कि गैसियस एक्सचेंज करता है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो यानी कि बोला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कोई ऊर्जा व्यय नहीं होती है। बात करते हैं फ्रेंड्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, अपहिल ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑल्सो पढ़े होंगे डिफ्यूज़न में कोई प्रोसेस नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा, डिफ्यूज़न हो गया। क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नो एज, पोषक तत्वों के घोल में पौधे उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग जो कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, सेकंड लास्ट। विच इज़ द साइट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का विखंडन का स्थान क्या होता है। ऑप्शन दे रहा स्टोरमा, थाइला क्वाइट झिल्ली, पेरोक्सिसोमोस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड लिख रहा है, जो कि थाइलो क्वाइट झिल्ली है। चलिए ये फ्रेंड्स रहा लास्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट इज़ द साइट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट सेल, किस वनस्पति कोशिका में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाए जाते हैं, यानी किसी वनस्पति कोशिका में ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे। देखिए अगर आप लोग इस सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, ये बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और फ्रेंड इसके बीच वाला जो पार्ट्स होता है, यानी कि आप लोग ऑल्सो पढ़े होंगे ये। तो ये जो आप लोग का होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है, संपन्न होती है। तो राइट आंसर अगर देखा है तो साइटोप्लाज्म
प्लाज्मा हो गया, यानी कि कोशिका द्रव्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इसका नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। क्लियर है। और इसमें फ्रेंड्स आप लोग ये भी आप लोग पढ़े होंगे, इसका डबल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। चलिए वही बात करते हैं रसधानी का। तो फ्रेंड रसधानी में भी डबल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है। वही बात करते हैं गोल्जी कॉयर का। तो गोल्जी कॉयर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसके बारे में कुछ कमेंट। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आऊँ। ये क्या चीज़ का आ गया क्वेश्चन? हाँ, केमिस्ट्री का आ गया। तो मैं ये आप लोग के सामने क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स केमिस्ट्री का, मैं इसको भी मैं पूरा का पूरा डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा क्या कटअप जा सकता है। तो मैं फ्रेंड्स अभी बायोलॉजी का जो मैं क्वेश्चन देखा हूँ, यानी जूलॉजी का एवरेज क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th अगर कोई टीचिंग पीरियड में पढ़ा रहा है तो फ्रेंड उसके लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन होगा। हालांकि मैं जूलॉजी का स्टूडेंट सही हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपेक्टेशन से बता रहा हूँ। इसमें फ्रेंड्स मिनिमम आप लोग 40 प्लस कर सकते थे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू हमें जैसा लग रहा है, मैं काफ़ी सभी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सभी का मैं देख लिया हूँ क्वेश्चन। क्लियर है। तो जहाँ तक कि देख रहा हूँ स्तर स्टैंडर्ड ही लेवल था। और कट ऑफ मुझे लगता है ना कि ये जो मैं 90 तक बोल रहा था ना, उससे और इनकेस बढ़ सकता है, जैसा मुझे लग रहा फील हो रहा। तो अब देखिए इनकेस क्या होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो केस था ना कम समय में ज़्यादा पढ़ने था, जो कि सिलेबस से थोड़ा रूबरू नहीं हो पा रहा था। तो एवरेज अगर आप लोग का पेपर 4th में अगर 100 तक या 90 तक भी आ रहा है तो आप लोग सेफ पोजीशन में है। अभी इसके बारे में कहना तो मुझे अभी कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी देखिए होपली आप सब लोग रखिए, बस आप लोग देखिए फ्यूचर क्या होता है। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।